बाबा ने बोला विश्व की बादशाही तुमको जगदम्बा के थ्रू मिलेगा। वो विश्व की बादशाही मिलने वाली बात अलग है, वो बाप देने वाला है और बीच में निमित्त बनाता है जगदम्बा को। इसलिए निमित्त बनाता है कि कन्या माताएं जो हैं वो प्योरिटी को पालन कराने में सबसे आगे जाती हैं। तो इसी प्रकार से राजयोग भी है? नहीं, तो उल्टा पलटा ज्ञान नहीं सुनाना किसी को। पढ़ाना बात अलग और सिखाना सीखना बात अलग। बाबा जो 10 धर्म के 10 बीज है, 10 धर्म है और उनके 10 बीज, तो अपनी जो इंद्रिय 10 है उससे अगर कनेक्शन लगे तो नास्तिक धर्म की इंद्रिय कौन सी? नास्तिक धर्म वाली जो आत्मा है वो कोई पद नहीं पाती। जो पद नहीं पाती है वो कर्मेंद्रिय सबसे नीचे दिखाई जाती है। हाँ जी। और काम जीते जगत जीत कहा है, हाँ। तो क्या इस्लाम को जीतने से जगत जीत होंगे? पहले कौन मरेंगे? बाबा 4.5 लाख लोगों की जो कंचन काया होगी वो बाहर की दुनिया का एक भी आदमी नहीं देख सकेगा। ऑफिस कोई एकदम 1 सेकंड में हो जाएगा क्या? एक का भी कंचन काया हुई कोई बाहर की दुनिया वाला देख सकेगा? जिसकी कंचन काया 100% बन गई, निरोगी काया बन गई, वो इस पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएगा या अटैच होकर के रहेगा? लेकिन कोई देख सकेगा क्या? जब डिटैच हो गया तो देखेगा कैसे? दूसरा कोई देख सकेगा? कोई दूसरा नहीं। जो डिटैच हुए हैं वही देखेंगे, वो अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा। हाँ जी। बोलने का मतलब था बाबा कि वो एक्चुअल उस स्वर्ग में होगा या संगम की स्वर्ग में होगा? संगम भी स्वर्ग में ही होगा, लेकिन बाहर की दुनिया से डिटैच होगा। बाहर की दुनिया वाले देख नहीं पाएंगे। नहीं, नहीं, ज्ञान नहीं रमण करते रहेगा। वो एक और बेहद की बात। हाँ जी। बाबा जैसे कहा है गीता का भगवान जो है शिव बाबा को कहेंगे या शिव शंकर भोलेनाथ को कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव बाबा और शिव शंकर भोलेनाथ में क्या फर्क है? फर्क बताओ पहले। माने शिव शंकर भोलेनाथ साकार में नहीं, वो भी है, ये भी है। बाबा मन जीत और जगत जीत बोला बाबा ने। मन जीत वो जगत जीत बोला है और माया जीत जगत जीत बोला है और काम जीत जगत जीत बोला है। तो तीनों की कॉम्बिनेशन कैसे है? वो माया बुद्धि को भरमाती है, बुद्धि को घुमाई देती है, और इंद्रिय जो है वो शरीर का पतन कराती है, और मन जो है वो इंद्रियों का पतन करा देता है। मन हुआ ब्रह्मा और हाँ, गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य क्या है? गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य क्या है? जो देवियों को डुबाने के पीछे रहस्य है वही गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य है। अभी तो बताया कि गणपति, जो गणपति है देवताओं का पति, वो गणपति वास्तव में गणेश है, शंकर जी का बेटा जिसे कहा जाता है, या शंकर जी खुद है गणपति? वास्तव में गणपति कौन है? सब देवताओं का देव देव महादेव कौन है? एक ही है ना। तो इसलिए दिखाया गया है कि वो डूबी जा उनकी हो जाए, तब जो असली है वो प्रत्यक्ष होगा। जो भी और देवताएं हैं, चाहे वो गणपति हो या कोई भी देवताएं हो या देवियां हो, उनकी जब तक पोल पट्टी न खुले तब तक उनकी डूबी जा
नहीं हो सकती। और जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है तो एक ही आकर के पोल पट्टी खोलता है। सच्चाई एक ही है, वो सत्य खुद आकर के बताता है कि एक सत्य है और बाकी सब असत्य है। बाबा, ये धरती पर जब धरती पर 3 भाग पानी और 1 भाग धरनी दिखाई गई है, हाँ। जहाँ मनुष्यों की बस्ती बसी हुई है, हाँ। लेकिन बोला हुआ है कि शुरुआत में सिर्फ एक जम्बूद्वीप होता है। बाबा, इसका बेहद में मतलब क्या होगा? मतलब सारा सागर ही सागर, हाँ, और धरती बहुत थोड़ी होती है। धरती कन्या है, माता है या पुरुष है? कन्या माता है। कन्या माता जो माताएं होती है, जब तक जितनी ज्यादा प्योरिटी है तो उनका छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? छोटा रूप होता है। और जितना जितना उस पर वजन बढ़ता जाता है तो रूप बढ़ता जाता है। लेकिन बाबा, 1 भाग क्यों बताया? जैसे 3 भाग पानी और 1 भाग धरती बताया, हाँ। 1 भाग ऐसा क्यों कर दिया? मतलब 4 भाग क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि सागर 7 है, 7 भागों में सागर को डिवाइड किया है। अच्छा, वो शुरू में जब जम्बूद्वीप होता है और बाकी तो पानी 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 होता है बताया हुआ है। शुरुआत में बोला कि जम्बूद्वीप बसता है, हाँ जी। बाकी सब पानी ही पानी होता है। माना जब 9 लाख या सतयुग की जो शुरुआत होगी, हाँ। तो मतलब जम्बूद्वीप कह लीजिए या उत्तराखंड कह लीजिए, थोड़े मतलब प्रांत में आत्माएं रहेंगी, बाकी समय तो जल ही जल रहेगा। तो बाकी जो बस्ती, जो विदेशियों की और धर्म की आत्माएं जो निकलती आती हैं, तो उनके लिए जो भूखंड ऊपर आता जाता है, उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी जो धरनी मिलती जाती है बाकी धर्म वालों को, उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी धरनी प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो जैसे जैसे फिर वो आत्माएं आती, उनकी धरनी प्रत्यक्ष होती जाती है। जो आत्माएं आएंगी तो उनके लिए धरनी प्रत्यक्ष होनी चाहिए या नहीं? उनका आधार नहीं मिलना चाहिए। तो आधार क्यों मिलता है? बाबा, एक के लव में लीन होते हैं, तो जैसे युगल मूर्ति एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण, जैसे उसको कुछ पता नहीं पड़ता है बाहर क्या हो रहा है, ढोल बज रहा है या पटाखे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं या पटाखे बज रहे हैं, उसको पता नहीं पड़ता है। क्या? एक के लव में लीन हो जाता है। हाँ। पहला बंधु का उदाहरण दिया बाबा ने, तो वो आत्मिक स्टेज में अगर कहीं भी आत्मा होगी, वैसी स्टेज में रहेगी, तो फिर उसके लिए वैष्णव तो उधर ही होगा ना। जो एक के लव में लीन होगा, उसके ऊपर दूसरे का असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि एक के लव में लीन नहीं है। अभी आपने कैसा कहा कि वो कोई आत्मा उसको नहीं देखेगी, माना इसके लिए देखना न देखना बराबर होगा ना। हाँ, उसके ऊपर किसी का प्रभाव ही नहीं है। फिर वो अभी इन्होंने कहा है भाई, क्या बाहर वाले देखेंगे या नहीं? बाहर वाले माने बाहर की दुनिया वाले, जिन्होंने पूरा ज्ञान समझा ही नहीं है, जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं है, उन्हीं की बात बताई। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, ये बात अभी के लिए है या आगे के लिए? माना इकट्ठे रह न सके, माने अंत में ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हंसों के ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। जो ज्ञान रतन चुगने वाले हैं, जो ज्ञान रतन चुगना पसंद नहीं करते, उनके साथ हम रह नहीं सकेंगे, तो यह वातावरण अभी या वो हमको रहने ही नहीं देंगे। यह वातावरण अभी भी बना हुआ है ना। अभी अगर 100% ऐसा वातावरण बना होता तो बाप के साथ भाग जाते। बाबा, रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना मुश्किल है बोला है। तो रचयिता तो सार हो गया, सार में सारा हमारा बीज हो गया, बीज में तो सारा झाड़ आ जाता है, तो फिर ऐसे क्यों बोला है? बीज में तो सारा झाड़ आ गया, विस्तार आ गया ना, तो विस्तार तो रचना हो गई, तो फिर ऐसे क्यों बोला है कि रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना? पहली रचना कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है
और जो जगदम्बा को रचने वाला है रचयिता, तो उनमें मिक्सचरिटी किसमें होती है? रचना में जिसमें मिक्सचरिटी होगी उसको जानना सहज है, या जिसमें मिक्सचरिटी है ही नहीं उसको जानना सहज है? बाबा एक वाक्य आया कि शंकर जी भिक्षा मांगने जाते हैं तो अन्नपूर्णा उसको भरपूर करती है। हाँ जी। ये अन्नपूर्णा कौन है बाबा? पहले पहले कौन सरेंडर हुआ? अन्नपूर्णा नहीं है। अच्छा, ये जो अन्न माने अनाज, अनाज माने खुराक, खुराक माने योग की खुराक, योग माने स्प्रीति, नंबर इसलिए है। नंबर वन योग की खुराक। हाँ जी। बाबा लेकिन अगर पूर्ति हो गई तो छोटी माँ के लिए आज क्यों रुके? है पूर्ति अगर हो गई, एक होता है बाहर से पूर्ति करना, तो असली अन्न, और एक होता है अंदर से पूर्ति करना। असली अन्न, इसलिए असली असली गीता कौन हुई? शिव की गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग, और कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में दुनिया नरक, 5000 वर्ष में कह दो। अच्छा बाबा, भरत के लिए कहा है कि भरपूर करने वाला, भरत पोषण करने वाला। तो अन्नपूर्णा देवी भी भरण पोषण, भरत के लिए भी बाबा ने कहा है जिसने भरण पोषण किया। हाँ, तो अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा ने भरण पोषण किया। भरण पोषण शरीर का होता है या आत्मा का होता है? किसने किसका भरण पोषण किया? अरे साथ देना बाबा, सहयोग करना। नहीं नहीं नहीं, अन्नपूर्णा ने कौन सा भरण पोषण किया और भरत ने कौन सा भरण पोषण किया? भरत ने स्थूल किया होगा। हाँ, तो जिसने स्थूल किया उसको सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है और वो उसको दे रहा है। अच्छा भरत, हाँ, अन्नपूर्णा देवी जो योगिनी बोला योगेश्वर के साथ, उनको नहीं कहेंगे? हाँ जी, जो योगिनी कहा है योगेश्वर के साथ, उनको अन्नपूर्णा नहीं दे सकते? एक होता है अल्पकाल के लिए समय पड़ने पर पूर्ति करना, और एक होता है आज से अंत तक पूर्ति करना और सहयोगी बनना। उन दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? संपूर्ण योगी कौन हुआ? जो आदि से अंत तक योगी बनकर के रहे। तो वो सूर्यवंश में होगा या चंद्रवंश में होगा? सूर्यवंश में होगा। लास्ट पेपर होगा नष्टोमोहा स्मृति, 1 सेकंड का पेपर होगा ना। हाँ, तो सीधी सीधी जो माताएं हैं, मतलब केवल बाबा बाबा जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको इंट्यूशन होगा बाबा का कि भागो, होगा उनको, उन माताओं को तो और ज्यादा होना चाहिए। मतलब बुद्धि तो बाबा के साथ रहती है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, तन के द्वारा, धन के द्वारा, पर घर परिवार में रही पड़ी है। आपको इंट्यूशन होना चाहिए ना। हाँ, ये किसने कहा कि नहीं होगा? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ, मतलब होगा क्या? होगा। और एक सेकंड सवाल बाबा, सतयुग में मतलब दीवारें नहीं है, महल नहीं है, तो फिर राजगद्दी पे कहाँ बैठेंगे लक्ष्मीनारायण? सतयुग में अनुशासन की जरूरत है। नहीं है। वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है। जब कोई अनुशासनहीन ही नहीं है तो गद्दी की और ताज की दरकार है। बाबा वहाँ जाते ही रहेंगे सारा जब आदमी थकान होती है तो सोने की दरकार होती है, आराम करने की दरकार होती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए। जहाँ थकान होगी ही नहीं, अभी भी बाबा ने बोल दिया है योगियों की 4 घंटे की नींद काफी है। तो जब यहाँ ही 4 घंटे में हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं तो देवताएं कितने आगे होंगे। अभी तो याद की स्टेज ही नहीं है, ना के बराबर।
जब संपूर्ण आत्मिक स्टेज बनेगी तो शरीर की थकान की बात खत्म हो जाएगी। बोला आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, बाप की याद में दौड़ते चले जाएंगे तो थकान नहीं होगी। तो वहाँ सोने की दरकार होगी। बस नेता में झपकी लेते होंगे, हाँ? नेता युग में झपकी लेते होंगे। झपकी लेते ही तब है जब शक्ति नीचे क्षीण होना शुरू होती है। तो सतयुग में 4 कला कम होती है ना बाबा? हैं? सतयुग में 4 कला कम होती है। सतयुग में थोड़े ही, त्रेता में कहो ना। 4 नहीं 2 कलाएं। 2 कलाएं जो त्रेता में कम होती हैं या 8 कलाएं त्रेता के अंत तक जो कम हो जाती हैं, उनको ये नहीं कहेंगे स्थूल इंद्रियों या कर्मेंद्रियों से क्षरण हुआ। क्या कर्मेंद्रियां क्षरित नहीं होती, वो ज्ञानेंद्रियों का चरण होता है। इसलिए उतना ज्यादा पतन नहीं होता है। द्वापर से ही ये ज्यादा पता होता है। द्वैतवाद द्वापर से शुरू होता है। बाबा अभी जो बीके वाले ना, हैं? बीके रमा कुमारी वाले ना, हाँ। मुरली के पॉइंट किताब में नहीं डालते, भक्ति मार्ग की किताब पॉइंट डालने लगे। हाँ। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो एडवांस के लोग है ना, कि अपना ये मुरली के पॉइंट सुनाकर यहाँ से लेके जाते हैं। तो अभी वो नई नई किताबें देवताओं के फोटो डालने लगे, देवताओं के देवियों के फोटो डालने। हाँ। तो ऐसे करने लगे। तो भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है या राम से आती है? तो जो रावण संप्रदाय के आधार मुक्त होंगे, जो बीज रूप होंगे, वो अपना भक्ति मार्ग का टंटा घंटा फाउंडेशन कब डालेंगे? वो सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो एडवांस में जाएंगे नहीं, जो आने का पाएंगे लोग। और रामदेव बाबा जाके, अभी जो रामदेव बाबा है वो माउंट आबू में जाके धीरे धीरे वो हड्डियों को सिखा रहे हैं। हाँ। वो रामदेव तो फिर भी अच्छे हैं, और जो तांत्रिक लोग भूत पोतों की पूजा करने वाले उनको गुरु बन करके बैठे हैं, वो तो बहुत ही बेकार बात हो गई। रामदेव का भी समर्थन ज्यादा ही मिल रहा है पूरी दुनिया में। हाँ जी, बाबा रामदेव का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। वहाँ भक्ति मार्ग का रामदेव है। हाँ, वो देह की प्रक्रियाएं सिखाता होगा, तो ज्ञान मार्ग का भी रामदेव होगा। ब्लड प्रेशर वगैरह बाबा जो उसका शरीर की जो कठिन कठिन बीमारियां जो है, हाँ, वो भी उसकी राजयोग मतलब उसके योग से जो है काफी। वो बीमारियां सदा काल के लिए खत्म हो जाती हैं या अल्पकाल के लिए खत्म होती है? जब तक उसका सीखेंगे उसके इसमें रहेंगे तब तक खत्म रहेगी। और उसके बाद छोड़ दिया तो शुरू हो जाएगी। कोई भी नई आत्मा ऊपर से आती है तो करिश्मा दिखाती है, पावर होती है उसमें। थोड़े समय तक ये करिश्मा चलता है और बाद में ठंडा हो जाता है। मतलब ये डबल योग है, ये आदि योग भी है और दीदी दादी के द्वारा राजयोग सिखाया रहा है। डबल योग आपको सिखाया जा रहा है। डबल योग सिखाया जा रहा है, ऐसा बाबा बाबा ने मुरली में बोला देवताओं के अंगों का पूजा होता है, जैसे कमल नयन, कमल हस्त, तो कमल के साथ कंपेयर करके करते हैं कि कमल की प्यूरिटी के हिसाब से। बाबा ने बोला शिव बाबा का तो लिंग का पूजा होता है, लेकिन इसका कमल के साथ कंपैरिजन नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता बाबा? कमल तो कीचड़ में रहकर पवित्र रहता है ना, वही आज कीचड़ी दुनिया में रहकर निराकारी स्टेज को धारण करना ये ऊंची बात है, तो फिर वो कमल के साथ क्यों नहीं उसका कंपैरिजन होता? शिव जो है वो इस सृष्टि पर आता है, पतित से पतित तन में आता है। जिसे पतित तन में आता है वो कीचड़ है, क्या है? हा? वो क्या है? कीचड़ है। कीचड़ है ना, रोगों से भरा हुआ है ना। निरोगी है या रोगी है? रोगी है। तो जिस रोगी तन में आता है उसकी यादगार है शिवलिंग।
जो लिंग बना हुआ है वो काहे की यादगार है? प्रजापिता के शरीर की, रथ की यादगार है ना। तो कीचड़ को कीचड़ में क्या रखेंगे? जैसे जैसे संगम युग का टाइम व्यतीत होता जाता है, टू लेट का बोर्ड लगने का टाइम आता जाता है, वैसे वैसे एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। सारे 4 लाख विद्युत आत्माएं हाँ जी, जो अपने बच्चों को जन्म देंगे तो अपने पार्ट को पहले जान लें, उनके प्रवेश करने के बाद जानेंगे। किसमें प्रवेश करने के बाद जानेंगे? 4.5 लाख बीज हम आत्माएं हैं, हाँ बच्चों को जन्म देंगे अपने, हाँ, वो हमारे अंदर जब प्रवेश करेंगे तब उनको हमारा पार्ट पता चलेगा, या उससे पहले उनके जो जन्म लेने वाले प्रवेश करेंगे उनकी बात। हाँ, वो तो इंस्पिरेटिंग पार्टी है। वो इंस्पिरेटिंग पार्टी जब तक प्रवेश न करे तो इंस्पायर कर ही नहीं सकती। उससे पहले हम अपने पार्ट को जानने लगते हैं। वो आत्माएं देव आत्माएं हैं, उनमें प्योरिटी की पावर जास्ती है, और हमारे में इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है। हम ज्यादा पतित बने या चंद्रवंशी ज्यादा पतित बने? चंद्रवंशी ज्यादा पतित नहीं बने, सूर्यवंशी ज्यादा पतित बने। इसलिए उनमें वो आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनकी बुद्धि को इंस्पायर करती है। ज्ञान में आते हैं? बेसिक से ज्ञान में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। हाँ, तो कोई आत्मा प्रवेश करके लाती है अपने। हो सकता है कि बेसिक नॉलेज लेने वाले जो हों, जब बेसिक नॉलेज लेते हों तो उसमें वो बेसिक ज्ञान जानने वाली आत्माएं प्रवेश करके उनको बेसिक नॉलेज लेने के निमित्त बना देती हूँ। बाकी एडवांस ज्ञान तो उनमें होता ही नहीं। लेकिन गुरु रह गए और चेले चक्कर हो गए, सो हिसाब हो जाता है। वो जो इंस्पायर करने वाली आत्माएं है वो एडवांस ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच पाती, और जिनमें प्रवेश होता है वो उस स्टेज तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है। उनकी बीज रूप स्टेज सहज बन जाती है। बाबा 2.25 लाख विजय माला के और 2.25 लाख रुद्र माला के मण के। हाँ जी, तो जो प्रवेश करने वाली विजय माला में जो इंस्पायर करने वाली जो होगी, बच्चे जो प्रवेश करेंगे वो कौन से होंगे, और रुद्र माला में जो प्रवेश करेंगे वो कौन से रहेंगे इंस्पायर करेंगे? जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी और जिनमें प्योरिटी की पावर कम होगी। जो पुरुष वृत्ति के मण के हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, या जो स्त्री वृत्ति के मण के हैं उनमें ज्यादा होगी? उनमें जाती होगी, तो अंतर पड़ जाएगा। जैसे हरा कलर बाबा ने विषयलीकरण कहा है, और जो सतयुग में धरती दिखाई है हरी, और जो महल दिखाए सोने के, सोने के कलर में दिखाए सिल्वर कलर, गोल्डन कलर। तो जो हरा कलर है इस्लामी कलर है, विषयली कलर। सतयुग में वो इस्लाम धर्म के हाथ में मेजोरिटी होंगी मर्ज रूप में। पांडवों के साथ कुत्ता जाता है कि नहीं? एक कुत्ता जाता है। अरे एक का तो मिसाल दिया जाता है, एक ही अर्जुन था क्या? एक ही भीम होता है क्या? पूरी धरती एक ही द्रौपदी होती है क्या? वो ग्रुप होता है उनका पूरा का पूरा। हाँ जी, मतलब बेटी के पास एक जाते हैं। हाँ जी, बाबा बाद वाले नारायण बाबा, हाँ यहाँ नीचे हाथ उठा के बोलो ना। हाँ हाँ, बाद वाले 7 नारायण अतीन्द्रिय सुख पाते हैं क्या? नारायण बाद वाले 7 नारायण नारायण अतीन्द्रिय सुख पावेंगे? पाते हैं क्या? पूछ रहे हैं। वो पूरा ज्ञान समझते हैं क्या? तो उनके बच्चे जो प्रिंस पढ़ते हैं, हाँ वो 16,000 की लिस्ट में आते हैं। हाँ, तो वो तो पाते हैं ना, हैं? 16,000 की लिस्ट में आने वाले अतीन्द्रिय सुख पाते हैं ना। तो नारायण उनको जन्म देते हैं, नारायण के बच्चे बनते वो हैं। प्रवेश करते हैं कि नहीं बीज रूप आत्मा में?
नारायण वाले आत्मा। जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या नहीं? बजाते हैं ना। तो प्रवेश करने वाली आत्मा अनुभव नहीं करेगी? तो वो जिनसे जन्म लेंगे हैं? नारायण ही तो जन्म देंगे। हाँ हाँ, जो नारायण जन्म देने वाले वो इस समय मौजूद है या नहीं है? जो मौजूद है इस समय वो प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे? बजा रहे हैं। तो वो अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। खत्म बात। तो एक मुरली में बोला है कि शिव धोबी है और शंकर हजाम है। ठीक है। लेकिन एक मुरली में बोला है हाँ। में कि जो बाप को नहीं जानते वो हजाम है। हजाम के बच्चे क्या होंगे? बाप को नहीं पहचानते वो हजाम है। हाँ हाँ, जो बाप के बच्चे बाप को नहीं पहचानते हैं वो हजाम है। और शिव प्रवेश करता है हजाम में, सबकी हजामत कर देते। तिरुपति में जाते हैं तो क्या करके आते हैं? हजामत करके आते हैं नहीं? परंतु वो स्वयं ही बाप है ना बाबा। हाँ, वो स्वयं ही बाप का पार्ट है। एक आत्माओं का बाप है और एक देहधारियों का बाप है, अंतर नहीं है। उसके आगे सारी दुनिया झुकती है बाबा। झुकेगी तो पूजा तो तब करेगी जब संपन्न बन जाए, कि पहले ही संपन्न बन जाए। अभी क्यों नहीं झुक जाती सारी दुनिया? झुक तो रहे ना, नंबरवार झुक तो रहे हैं, नंबरवार झुक तो रहे हैं। और सामने आके झुक जाते हैं और पीछे से हजाम हो गया, हजामत नहीं करने वाला होगा। हैं? हजामत मतलब आप अपनी स्थिति बढ़ाएगा। जो हजाम होगा वो हजामत नहीं करेगा। हजाम होगा तो हल्का करेगा ना। अपनी स्थिति बढ़ाएगा। पूरी तरह मुंडन करा देगा। हैं? तो हल्के हो जाएंगे या भारी हो जाएंगे? हाँ, लेकिन और दुनिया में ना हजाम को मतलब ये बोलते हैं हाँ, मतलब अकल नहीं क्या उल्टा काम किया तो हजाम है क्या, ऐसा मतलब नहीं बोलते। इतना भी समझते नहीं कि तो हद के हजाम और बेहद के हजाम में अंतर होगा कि नहीं? हद का बासरमैन और बेहद का बासरमैन। शिव बाबा कहते मैं बासरमैन धोबी बन करके आता हूँ, तो तुम जो बेहद का धोबी है उसको हद के धोबी में मिला दोगे? नहीं, कंपेयर तो मतलब कंपैरिजन करो, लेकिन हद और बेहद का भी ध्यान रखो ना। सूर्यवंशी 12 बोले, चंद्रवंशी 12 पहले ग्रुप है। सूर्यवंशी 12 और चंद्रवंशी 12। हाँ जी। पहला ग्रुप। तो सबको कैसे हम कहेंगे सूर्यवंशी? क्या? सूर्यवंशी जो है 12 और चंद्रवंशी 12। हाँ जी। ये पहला ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गए। ऐसा युग से ऐसा उनको सूर्यवंशी जो भिक्ष होंगे वो चंद्रवंशी को सूर्यवंशी कहेंगे। चंद्रवंशी को सूर्यवंशी कहेंगे? नहीं, दोनों मिलेंगे ना ग्रुप, हाँ तब तो सूर्यवंशी कहलाएंगे उनको। हाँ हाँ, जब वो तो जो 7 और 8 धर्म है जब मिल करके एक हो जाएंगे, उसकी मत में मिल जाएंगे तो सारी सूर्यवंशी हो जाएंगे। ये क्या बड़ी बात हुई? नहीं, अभी हम सभी कहेंगे सूर्यवंशी। जब एक की मत में सब मिल जाएंगे तब सूर्यवंशी होंगे या बिना मिले ही हो जाएंगे? बिना मिले ही? बिना मिले नहीं होंगे। बोले अभी यहाँ जो हम लोग बैठे हैं सब कहेंगे सूर्यवंशी हम लोग। हाँ, सब कहेंगे सूर्यवंशी, कहेंगे, अभी तो नहीं है। तो माना यानी भविष्य की बात बताई ना। बताया कि 12 सूर्यवंशी असल, टोटल। हाँ, 12 है सूर्यवंशी असल और बाकी सब है नकल। वर्तमान समय जो है हाँ, वो तो सभी कहेंगे का मतलब गे, भविष्य के लिए बताया। जो भी 9 लाख होंगे वो सारे ही कहेंगे क्या? सूर्यवंशी कहेंगे बाद में। हाँ जी। लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्ट भी होना चाहिए ना बाबा। वैसे सिर्फ कहेंगे या ऐसे के बात कहने से कोई मानेगा नहीं, उनका एक्ट भी वैसा होना चाहिए। तभी तो दुनिया पूजेगी 9 लाख सितारों को। होगी।
9 लाख सितारे ऐसे ही संसार में चमक मारेंगे। परिवर्तन। हाँ जी बाबा, जो सतयुग में जो स्वर्णिम संगम युग में जो भी पद मिलेगा, देवताओं को जो भी पद मिलेगा, तो पद मिलेगा उसी वक्त कंचन काय भी हुई होंगी ना, कि पद उसके पहले मिलेंगे? पद पूजा जाता है कि बिना कुर्सी के पूजा होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो फिर जब विश्व के मालिक जब बाप के साथ हम बच्चे बनते हैं तो सारी दुनिया देखनी चाहिए ना उनको। देखनी चाहिए का तीसरे नेत्र से नहीं देखा जाता है। इससे बाहर की दुनिया लोग जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने या इंदिरा गांधी बनी तो इन आंखों से सबने देखा या तीसरे नेत्र से भी देखा है? इन आंखों से सबने देखा क्या? लेकिन मान तो लिया ना। तो ऐसे ही जो विश्व का मालिक होगा उसको सारी दुनिया मानेगी, भले इन आंखों से देखे या न देखे। बाबा, चंद्र ग्रहण अभी 2-3 दिन पहले हो गया और अभी सूर्य ग्रहण 22 तारीख को वापस है, जैसे 15 दिन में दोनों ग्रहण आ सकते हैं। चंद्र ग्रहण जो है उसका कनेक्शन पूर्णमासी से है और जो सूर्य ग्रहण है उसका कनेक्शन अमावस्या से है। लेकिन इतना नजदीक के पीरियड 15 दिन का तो अंतर होता है पूर्णमासी और अमावस्या में। लेकिन साथ में टाइम नहीं रहता ना। मोस्टली ग्रहण रहते यानी चंद्र ग्रहण रहते, कोई भी एक ग्रहण रहता है, नजदीक का पीरियड में नहीं आता 15 दिन में। 15 दिन से कम नहीं हो सकता क्या? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 15 दिन से कम का अंतर नहीं हो सकता, बाकी 15 दिन का अंतर हो सकता है। तो बाबा सूर्य का तो ग्रहण लगता ही नहीं। वो बात अलग पूछ रहे हैं। सूर्य का ग्रहण नहीं लगता है वो बात सही है, चंद्रमा का ही ग्रहण लगता है। हाँ, वो यहाँ की यादगार है। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाय रहा है उसके ऊपर जो अज्ञानता का ग्रहण अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधेरा जब हट जाएगा तो सारी दुनिया में से अंधेरा हटेगा। तो दे दान, काहे का दान? रुपए पैसे का योगदान। प्रकृति को प्यार से चेंज किया जा सकता है, वो भी विचारी प्यार न हो, विचारी प्यार, स्नेह माना योग। योगदान जो है अगर उस आत्मा को मिलेगा तो उसके ऊपर जो ग्रहण है वो छूट जाएगा, नहीं तो प्रकृति तमो प्रधान बनती रहेगी और जितनी जाति तमो प्रधान बनेगी उतना ज्यादा विनाश करेगी। बाबा कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ जी। तो नेकी कर माना स्कूल में की आत्मा निराकर स्टेज में प्राप्त होगा। नेकी कर माना जो भी दूसरों की सेवा की है वो सेवा ईश्वर को, सागर को अर्पण कर दो। दरिया माने सागर। क्या जो सेवा की है उस सेवा का प्रतिफल अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए कि ये पदमान मर्तबा हमको देगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा, या इससे हम सेवा लेने लगेंगे, हमारा सेंटर बनाए देगा। नेकी कर और दरिया में डाल।
नील हो गया। 457 सीडी में बोला है। चलो कोई में ये सिर्फ 10 करोड़ में 4.5 लाख भी निर्मोही बनता है, मना ये 16,000 भी निर्मोही नहीं बनता है। 9 करोड़ में 9 लाख में 10 करोड़ में मैंने सत्युग त्रेता में आने वाले हैं। तो दूसरे दर में 4.5 लाख भी निर्मोही बनता है और यथा राजा तथा प्रजा ऐसे ही निर्मोही बनता है, दूसरों ने नहीं बनता ऐसे। दूसरी तरफ में जो कन्वर्ट होने वाले वो कैसे बनेंगे? तो 16,000 भी वो तो एक संख्या बता दी, एक मैंने एक्यूरेट ऐसी गिनती एप्रोप्रिएट नहीं बताई, 4.5 लाख बता दिए। नंबर 1 मम्मा नंबर 1 मम्मा नंबर 1 मम्मा जो गीता माता। गीता माता नंबर 1 मम्मा नहीं है? हाँ, चुप हो गए। बाबा मलेशिया के एक पार्टी के डिस्कशन में बोला है कि अष्टदेवों को 50,000 सूर्यवंशी जो है उसमें से सिलेक्शन किया है। लेकिन जो अभी सूर्यवंशियों को सिलेक्शन किए जा रहे हैं वो सारे 50,000 में से ही है क्या? अरे बेसिक नॉलेज वाले में से भी ले लिए, वो बेसिक नॉलेज भी लोग जो लेते चले आए हैं उनको भी गिन लिया। एडवांस में तो 50,000 हुए नहीं अभी। हाँ, ठीक है। जो बेसिक नॉलेज लेते चले आ रहे और बेसिक नॉलेज लेकर के प्रजा में चले गए, एडवांस में भी थोड़ा बहुत सुन लिया, गहराई से नहीं उठाया, प्रजा में चले गए, उनकी बात है। अभी तक जो बट्टी किए हैं वो तो 13-14 सरकारी बट्टी किए हैं लगभग। हाँ, जो उन्होंने गिनती की है उस हिसाब से तो उस हिसाब से बट्टी किए हैं। क्योंकि उनमें से भी बहुत देर तो बैठ गए होंगे। तो उनमें से सिलेक्शन किया गया है अष्टदेवों का बापदादा ने। तो फाइनल परीक्षा तो अभी तक नहीं हुई है। सिलेक्शन किया है तो कोई नाम थोड़ी डिक्लेयर हो गए, अभी नाम तो डिक्लेयर नहीं हुए। सिलेक्शन तो 16,108 का भी हो चुका है, नाम थोड़े ही डिक्लेयर हो गए। अब रंगमंच पे आके अपना पार्ट बजा के दिखाएं तब सब देखें कि इनका यही नंबर होना चाहिए। हम तो इतना पार्ट नहीं बजा सकते बढ़िया। स्थूल से जैसे देखते हैं हम, स्थूल से कैसे देखते हैं ना, वैसे ही जो आत्मिक अंदर के अंश से जैसा है वैसा देखा जा सकता है। दूर कर कंसंट्रेशन पक्का है तो देखा जा सकता है। तीसरी आंख की एकाग्रता में कमी है तो जैसे ये स्थूल आंखें भी कभी तिलमिला जाती हैं, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, यानी आंखों में डिफेक्ट है। ऐसे ही तीसरा नहीं तो डिफेक्टेड है, तो जो चीज है जैसी है वैसी अंदर की आंख से अभी भी नहीं दिखाई पड़ रही। ये बोले थे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो जो लाल बस्ती का डिस्कशन में ये बोला है, ज्ञान सरोवर माना यहाँ ज्ञान का मानस सरोवर।
तो इसका मतलब जो बाप का पाठ के लिए इशारा किया क्या? ज्ञान मानसरोवर उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। है ना, अभी जो ज्ञान सरोवर के नजदीक रहते हैं वो उन लोगों के लिए बोला गया। इच्छा तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? माला बननी है कि नहीं? कैसे बनेगी? माया का कोई तो विकराल रूप होना चाहिए। कंट्रोलिंग आत्मा 108 आत्मा अहमदाबाद से कंट्रोल करते हैं बोलते बताए हैं। तो सारी सृष्टि को कंट्रोल करते बोलते बताए हैं। वो अहमदाबाद में रह के कंट्रोल करते क्या नहीं? इसमें सुखधाम में आके कंट्रोल। सुखधाम की आत्मा को कंट्रोल किया जाएगा, देवताओं को कंट्रोल किया जाएगा, या सारी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा? सुखधाम, दुखधाम और शांतिधाम। शांतिधाम में तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आत्मा शांत स्वरूप में रहेगी। सुखधाम में सुख स्वरूप देवताएं होंगे, उनको तो दुख भासेगा ही नहीं, वहां कंट्रोल करने की भी बात नहीं, सिर्फ कहा जाएगा। और कंट्रोल कहाँ किया जाता है? जहाँ कंट्रोल से बाहर होने की संभावना हो। अनुशासनहीन जहाँ होते हो, डिसिप्लिन तोड़ते हो, वहीं तो शासन किया जाएगा। तो 500-700 करोड़ की जो दुनिया है, इसमें विश्व का मालिक हो सकता है। सतयुग में तो सतयुग का मालिक ही कहेंगे। इसमें तो जो अहमदाबाद है वो भी एक पांडव भवन बनना है, जहां से सारे विश्व का कंट्रोल होगा, जिसकी यादगार में उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर बनाई दिया है। लेकिन और एक चीज में बताया है 16,108 आत्मा में 3 ग्रुप है। तो एक उसमें सुखधाम है और एक शांतिधाम है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल के है, वो भी कंट्रोल करते हैं। वो तो बताए वो कैसा, वो भी सुखधाम और शांतिधाम और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 3 आत्माओं ने सारी सृष्टि को कंट्रोल करता है। वो एक तरफ बताए। ये कैसे तुम बताया? क्या नाम नहीं लिखा। कंट्रोलिंग में रहते हैं, कंट्रोलिंग में रहते हैं। 3 ग्रुप रहते हैं। 3 ग्रुप सुखधाम और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का ग्रुप, और वो ग्रुप जो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। जो पाप आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग, जो पुण्य आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग। 3 धाम होंगे, सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम। दुखधाम सारे वर्ल्ड में होता है या 10-5 करोड़ में होता है? सारे वर्ल्ड में दुखधाम होता है। So, इसका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी आत्मा प्रेफरेंस करके वो चलाएगा? विश्व का मालिक कौन होता है? जो विश्व का मालिक होगा सो चलाएगा। पर लेकिन दूसरे कैसेट में बोला है कि ये लेटेस्ट में वो एक आत्मा व्यभिचारी करता है और दूसरों को डिस्ट्रैक्शन करने वाला है। सो
और तीसरी आत्माओं को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। तो इसलिए ही वो धम्मपद में ये स्वर्ग की बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही बौद्धियों ने स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बौद्धि प्रेम सागर को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। प्रेम सागर नाम हम नहीं लिया। ऐसे ही कैसेट में है बाबा। ठीक है। वरना जो आत्मा के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो सत्ता पाही काहि मदन आई। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसको अहंकार बहुत चढ़ जाता है। अहंकार होने की वजह से वो फिर इतने अहंकार में आ जाती है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं, बस सारी सत्ता हमारे हाथ में है। तो तामसी स्टेज है। इसलिए सिर्फ 500 वर्ष में वो सारी राज्य ग्रोथ हो गई बौद्ध में। सात्विक स्टेज में उनको राज्य मिलता है। जो पहला भक्ति किया है वही आत्मा ज्ञान उठा सकता है, वही सूर्यवंशी का नंबर 1 आत्मा बनता है। तो वही पहले भक्ति किया है। भक्ति किया। जो पहले भक्ति करते हैं, सतो प्रधान भक्ति करते हैं, वो सतो प्रधान ज्ञान भी उठाते हैं। तमो प्रधान भक्ति करने वाले तमो प्रधान ज्ञान उठाते हैं। सतो प्रधान ज्ञान माना एक से सुनेंगे, एक का सुना हुआ सुनावेंगे। तमो प्रधान माने अनेकों से सुनते रहेंगे, अनेकों की बात अनेकों को सुनाते रहेंगे। जो यहाँ सुनने में कन्वर्ट होते रहते हैं, दूसरों सुनते सुनाते रहते हैं, वो वहां भी कन्वर्ट होंगे। यहाँ मजबूत होंगे तो वहां भी मजबूत होंगे, कहीं कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के किसी और धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके, तो कोई तो होंगे ऐसे। हाँ जी। माता जी पूछ रहे हैं कि लास्ट आत्मा परंतन जाने तक सभी आत्मा सूक्ष्म तन में रहना पड़ेगा, वो कैसे रहेंगे? ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म पतन में, शरीर छोड़ दिया तो भी सूक्ष्म पतन में पड़े। कंचन गाया वो भी शरीर छोड़ेंगे सूक्ष्म पतन में पड़े रहेंगे। तब तक सूक्ष्म पतन में पड़े रहेंगे जब तक 500 करोड़ की दुनिया सब खलास न हो जाए। आखिरी में फिर भी बाप को आगे जाना। सूक्ष्म पतन में सूक्ष्म भान बना रहेगा, कुछ न कुछ सूक्ष्म देहभान। लेकिन अभी तो ब्रह्मा की सोच सूक्ष्म तन में माना दूसरों के शरीर में प्रवेश करके रह रहे हैं। तो लेकिन 4.5 लाख में किस में प्रवेश करके रहेंगे? इसमें प्रवेश करके रहेंगे क्योंकि ब्रह्मा की सोच तो सूक्ष्म तन में अभी है, इसका मतलब वो प्रवेश करके ही तो रह रहे हैं ना। 4.5 लाख हैं, वो तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाने वाली है, विशेष आत्मा है। वो तो 2 तरह की है काया, अंतर्भाग शरीर भी है। शरीर रहते हैं, अपना शरीर रहता है, फिर भी दूसरों में प्रवेश कर जाते हैं। वो तुम्हें कंसंट्रेटेड ना। सभी आत्मा को शरीर नहीं मिलता है। सभी आत्मा शरीर छोड़ दिया तो हाँ वो भटकते रहेंगे या किसी में प्रवेश? 4.5 लाख के अलावा अलावा सूक्ष्म पतन में रहेंगे। हाँ, वो भटकते रहेंगे। जब दुनिया का डावाडोल होगा, सारी पृथ्वी हिलेगी, बड़े बड़े मकानात टूटेंगे, तो ये इनकी अकाले मौत कही जाएगी कि सकाल मौत कही जाएगी? अकाल मौत हुई तो अकाली मौत वालों को कौन सा शरीर मिलता है? शरीर मिलेगा। सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो किसी में प्रवेश होके ही रहते या ऐसे घूमते रहते? 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से एक में ऊपर से आने वाली सोल का प्रवेश होता है। वहां तो ऊपर से आके प्रवेश करते हैं और यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ ये उनमें प्रवेश करके पाठ बजाएंगे।
माना आधा धर्मपिता में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे। प्रभु एक सीढ़ी में ये बताया, देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, ये इशारा देते हुए ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा दे करके आगे गए हैं। और ऐसे ही शिवाजी के गुरु कौन थे ऐसे पूछा गया है। समर्थ गुरु रामदास थे, लेकिन वो ब्रह्मा की सोच कैसे हो सकते हैं? राम का दास कौन बनता है? माना हनुमान कौन बनता है? राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे चढ़ा के, राम सीता को अपने कंधे पे चढ़ा के कौन दौड़ करता है? सारा वजन उठाने वाला कौन है? कोई देदारी है? हाँ, देदारी तो है नहीं, इंस्पिरेटिंग पार्टी है तो ब्रह्मा। सन्यासी गंगे है, पहला गंगा जो पहला ज्ञान को आते हैं, तो सन्यासी आत्माओं को पहला उठाती है। सन्यासी आत्मा कैसा है? हर एक अपने अपनी जाति को पहले देखता है, पहले है अपना कल्याण, फिर अपनी जाति का कल्याण। मनुष्य भी पहले मनुष्यों का कल्याण करेंगे कि पहले कीड़े मकोड़ों का कल्याण होगा? ऐसे ही सन्यासी पहले किसका कल्याण करेंगे? सन्यासी पहले सन्यासी को कल्याण करेंगे। सूर्यवंशी पहले सूर्यवंशियों का कल्याण करेंगे, चंद्रवंशियों का कल्याण करेंगे। अपने अपने भगत हैं, अपनी अपनी प्रजा है। घर में आग लगती है तो बाप पहले दूसरे के घरों में जाके बच्चों को निकालता है कि पहले अपने बच्चों को निकालता है? पहले अपने बच्चों को निकालता है। तो महाभारत में सबसे बड़ा सन्यासी कौन दिखाया गया? भीष्म पितामह। वो अपने को किसकी रचना मानता है? गंगा पुत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो बीज रूप आत्माएं निकले हैं वो गंगा से निकले हैं? वो गंगा से निकले हैं क्या? फिर किस आधार पर कहते हैं क्या कि गंगा पुत्र भीष्म?